जी पंजाब इन्ने 1000 साल तो इन्ने बड़े बड़े हमले इन्नियां प्राकृतिक आपदावां चल के हमेशा खड़ा है, गुरुओं का आशीर्वाद है। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है देश पे, तो आपका संघ हमेशा सिर्फ ये आवाज उठाता है कि हम देश के साथ है। कभी कोशिश किया कि मोदी जी से या आपके जो सीनियर जो सदस्य हैं उनसे बात की हो कि हम भी बॉर्डर पे जाके देश के खातर जान देंगे, या क्योंकि ट्रोल का सबसे बड़ा जवाब वक्ता ने बताया ना, जब चीन के साथ युद्ध हुआ, नेहरू जी ने संघ को कहा कि भाई 1961 में युद्ध हुआ तो संघ के स्वयंसेवकों ने राशन और जो युद्ध की सामग्री थी वो सिपाहियों तक पहुंचाई है। उसके नुकसान होया कि 12वीं सदी के विदेशी इस तो ज्यादा काला धब्बा कोई नहीं है। और भारत में एक विख्यात इतिहासकार हुए ने बीबी लाल, उन्होंने एस्टीमेट लाया है कि सिर्फ 13वीं और 14वीं सदी के 30 लाख के करीब युवा भारतीय जिहड़े सी वो विदेशी हमलावरों नाल लड़ते हुए शहीद होए। और जिहड़ियां भी समस्यावां की चर्चा कर्नल साहब ने की, वो हौली हौली साडे समाज के विच फैल गई। उस तो विज्ञान भारत को अंग्रेजों की देन है, यूरोप तो सच सी 10,000 साल तक यूरोप ज्ञान और विज्ञान साडे तो ग्रहण करता रहा। उस ज्ञान और विज्ञान के उत्ते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आके वो, क्योंकि इतिहास और एजुकेशन दोनों विजेता तय करते हैं, तो उन्होंने ये एस्टैबलिश किया कि साडा जिहड़ा सभ्याचार सी वो साइंटिफिक नहीं सी। सो उस दे दौरान ही आज़ादी की लड़ाई देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के शुरू हुई। इन्हां 700 सालों के विच एक बहुत बड़ी प्राप्ति साडे पूर्वजों की यह रही कि किसी भी मौके ते उन्होंने जिहड़ा साडे देश को स्वतंत्र कराउण दा और विदेशी दास्तां तो मुक्त कराउण दा प्रयत्न बंद नहीं होया। और इन्नी मार तो बाद भी साडे सभ्याचार नूं, साडीआं परंपरावां नूं, साडे ज्ञान नूं, साडे समाज ने जीवित रखा। तो उस दे दौरान ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी कलकत्ता मैडिकल कॉलेज MBBS की पढ़ाई कर रहे सन, तो वो उत्थे अनुशीलन समिति नाम की एक क्रांतिकारी संस्था के बहुत सक्रिय मैंबर थे। और क्योंकि फड़े जाने का डर रहा सी, तो अनुशीलन समिति के सारे जिन्ने क्रांतिकारी सन उन्होंने कोई कोड नेम होंदा सी, तो डॉक्टर साहब का कोड नेम कोकेन सी। अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने तो बाद जो वो नागपुर वापस आए तो परिवारिक की आर्थिक हालत बहुत ही चंगी नहीं सी, और उस समय पर MBBS डॉक्टर होना एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अचीवमेंट होती है। तो यहाँ बंसरी बैठे मुझे लग सकता है, तो जिसकी जहाँ श्रद्धा हो उस संगठन में काम करे और संघ की शाखा से संपर्क जरूर रखे, क्योंकि शाखा ही है जो इन सारी देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है। मोहाली की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और ये अनुरोध के जब भी आपको समय मिले या कोई इस तरह का निमंत्रण मिले तो अपना समय जरूर थोड़ा निकाल कर इस समाज को परम वैभव लेकर जाने वाले काम में अपना सहयोग दें।
सहयोग मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इसके बाद सूचना देंगे भोजन वगैरह की। धन्यवाद। मेरा सभी से आग्रह है कि खड़े हो जाएं, अभी ध्वजावतरण होगा। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर वामवृत। माता बहनों और भाइयों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रतवाड़ा खंड एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता है और आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता है और हम आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा। आए हुए सभी आगंतुक अतिथिगण से आग्रह है कि सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है, सभी जलपान करके ही जाएं। धन्यवाद। संघ विश्रम। इसमें जी जैसे अपना आंवला रिठा शिकाकाई तो गौ माता का दूध वगैरह ये सब यूज करते हैं। ये बर्तन बार है जी, राख की साबुन है। इसमें गोबर के कंडे की राख यूज होती है और ये इको फ्रेंडली है, साथ में ये पानी भी बचाती है और सफाई भी अच्छे से करती है। हवन कुंड है, ये जल रहा है। इनके बारे में बताना, ये किस चीज से बनाए गए हैं? ये जी ये सिमरानी कप होते हैं। जैसे पुराने टाइम में धूनी देते थे ना जी घरों में, शुद्ध करने के लिए गूगल की धूनी देते थे, ये वो वाला प्रोसेस है जी। इसमें गौ माता का गोबर का पाउडर, आम की लकड़ी का बुरादा, तिल का तेल, गूगल का तेल, हवन सामग्री, गूगल राल, ये सब चीजें होती है। और ये साबुन गूगल पे होममेड है सारा? हाँ जी, ये हैंडमेड है जी सारा। एक मिनट, इसके बारे में भी दो जानकारी है जरा। हाँ जी, ये बर्तन बार है जी, राख की साबुन है। हाँ जी, ये सारा इको फ्रेंडली है जी और इससे अगर हम इसको यूज करते हैं तो पानी भी बचाती है और ये जमीन को भी नुकसान नहीं देती। हाँ जी, राख गोबर की कीमत की रखी है? ये पाइया का पीस है जी, 260 ग्राम दे अराउंड ਇਹਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ 40 रुपए रेट है। 40 रुपए पाइया ਦਾ? हाँ जी, किलो ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? किलो ਦਾ जी हाँ जी 150 रुपए। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਧੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਂਡमेड है। हाँ जी, एक गोबर दा चिकनी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी पाके दीवा बनाया गया दिवाली वास्ते। हाँ जी, अगली बारी सारी धूप है जी, गोबर दी धूप, गौ माता दे गोबर दी। हाँ जी, केमिकल नहीं, ਇਹਦੇ ਚ जीरो केमिकल है जी सारे प्रोडक्ट। अगला अपना साबुन, ये साबुन है जी, दूध का साबुन है। हाँ जी, ये सारा हैंडमेड है, सारा जिन्ने भी प्रोडक्ट है सब हैंडमेड है। नहीं, ये अपना गोचर अपनी हरे कृष्ण सुदामा गौशाला है जी, ते उत्थे आपां ये सारा कुछ तैयार कर लिया। हाँ जी, ये गौमूत्र अर्क है जी, बहुत सारी बीमारियां वास्ते पीने च काम आंदा है। हाँ जी, देसी गाय जिहड़ी छोटी बछड़ी हुंदी ना जी 1.5 साल तक दी, ओहदा यूज करया जांदा।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੇਨ ਗੋਮੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟਿਲਡ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। 1 ਲੀਟਰ ਇੱਕ क्रीम वाला है जी, ये 1400 रुपए ते ये 3000 रुपया जी, ये बिल होना है। ये 100 रुपए है जी, ये आधा लीटर है ते 200 ml ये 50 रुपए है। कांच की शीशी च पैकिंग होगी। हाँ जी, ये 90 हाँ जी। केश तेल, ये केश तेल च 4 तरह के तेल पाके 4 तरह की जड़ी बूटियां ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ 5 ਲੀਟਰ ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਨਾਇਲ ਚ ਗੋਮੂਤਰ ਅਰਕ ਚੀੜ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ 200 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ 100 ml। ਇਹ ਬਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਦਰਦ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੂਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਫ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗौ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਅਜਵਾਇਨ, 7 ਕਪੂਰ ਤੇ 7 ਪੁਦੀਨਾ, 4 चीजें। बर्तन बार है 40 का है। ये क्या है? ये क्या स्कैनर? सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਚਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੋਚਰ। ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਘ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? विकास सह जिला कार्यवाह। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ। आप सभी को आज विजयदशमी जो अपना पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विजयदशमी के पवित्र पर्व पर हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की विजय के रूप में जो ये पर्व मनाया जाता है, जो पिछले हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में इस पर्व को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1925 में अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना नागपुर के बीच हुई थी। आज संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी एक विचार की यात्रा जो 100 साल की यात्रा है, अपने संघ की एक विश्वास की यात्रा जो संघ ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज काम को करते हुए एक विश्वास पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में अपना दिखाया है। जो अपने संघ की यात्रा है, ये एक समर्पण की यात्रा है। अपने अनेकों कार्यकर्ता देश के लिए मरने और जीने के लिए अपने इस देश पर
शहीद हो गए। जो अपने संघ की यात्रा है, एक संगठन की यात्रा है। कैसे हम एक राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रख करके अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जिसमें अपने क्षेत्र, धर्म, जाति, पंथ सबको पीछे छोड़ करके हमारे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। इस बात कर को आगे रख करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जो है वो इस यात्रा में शामिल है। ये यात्रा एक सेवा की यात्रा है। किसी भी प्रकार के, जब आपने देखा होगा हमारे वक्ता बातचीत कर रहे हैं कि संघ का स्वयंसेवक जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या में समाज के ऊपर, चाहे कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई आपदा आए, उसमें संघ का स्वयंसेवक अपना सेवा भावना से सबसे पहले उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की अपनी इस 100 साल की यात्रा में आज संघ जो है वो विजयदशमी के दिन नागपुर में जो स्थापना हुई थी, संघ जो है अब 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो परम पूज्य संचालक है, उन्होंने पूरे स्वयंसेवक और समाज को आह्वान किया है कि हम 5 परिवर्तन इस समाज में लेकर के आए। पहला परिवर्तन है अपना कुटुंब प्रबोधन। जो अपना परिवार है उसको हम एक भारतीय परिवार के नाते उसका पालन पोषण करें। अपना जो समाज है उसमें समरसता है, जाति, पंथ, भेद वो सब खत्म करके हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब इस भारतीय माता की संतान हैं, हम सब भारतीय हैं। इस भाव के साथ सब आपस में मिलजुल करके देश में रहें। तीसरा है कि हमारा जो एक कर्तव्य है नागरिक के नाते, हमारा हम समाज में रहते हैं, नागरिक के नाते कहीं लाइट है तो लाइट का कानून का पालन करना, लाइट नहीं तोड़नी, कहीं हम गंदगी पड़ी है उसको कैसे हम गंदगी नहीं फैलानी, स्वच्छता के बारे में बात करनी है। तो इस प्रकार एक अपना हमारे अंदर सब का जागरण, मतलब हमारी अपनी कोई भाषा है उसके प्रति हमारा, जैसे अभी वक्ता भी बात कर रहे थे कि अपना जो अंग्रेजी को हमने लिंक भाषा बना दिया है, जो एक विदेशी भाषा है। हम पंजाबी में क्यों नहीं बात करें, हम हिंदी में क्यों नहीं बात करें, हम जिस क्षेत्र के हैं, जो हमारी माँ बोली है, उस बोली को ही हम अपना बोलचाल की भाषा में उपयोग करें। तो इस तरह ये 5 परिवर्तन जो है वो संघ चाहता है कि समाज इनको अपनाए, स्वयंसेवक अपनाए और भारत जो है एक विश्व गुरु के नाते अपना जो बढ़ रहा है उस पे हम कायम हो। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, आप जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं, कैसा कैसा प्रोग्राम लिखा गया है उसके बारे में? आज का जो एक कार्यक्रम है, मोहाली जिले में इस तरह के और अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है इसको हम रतवाड़ा साहिब खंड, इसमें न्यू चंडीगढ़ का जो अपना शहरी क्षेत्र है और जो अपना ये सिवालवा, माजरी और गोचर वगैरह का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और समाज के बहुत सारे लोग, महनीय लोग, जो RW है, अनेक धार्मिक संस्थाओं से लोग हैं, अनेक और सामाजिक संस्थाओं से लोग आए हैं और संघ के स्वयंसेवक आए हैं, सह परिवार आए हैं, परिवार सहित ये कार्यक्रम आज हो रहा है। तो इसमें इसी तरह के कार्यक्रम खरड़ में हो रहे हैं, जीरकपुर में हो रहे हैं, मोहाली में हो रहे हैं। तो मोहाली जिले का एक इस खंड का रतवाड़ा साहिब खंड हम इसको नाम देते हैं इस इकाई को, उसका ये आज का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। बात की जाए, आपने जैसे बोला कि हम समस्याओं में काम आते हैं, हमारा संघ सभी समस्याओं के जब यहाँ कहीं भी हो दुनिया में, भारत में खासकर, तो हम आगे आके काम करते हैं। अभी भूकंप, पानी, बाढ़ आई थी पंजाब में, तो आपके संघ की ओर से क्या सेवा निभाई गई? संघ की ओर से अनेकों संगठन, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से सेवा का काम नहीं करता। सेवा भारती एक संघ की संगठन है, उसके नाम से जो उसके बैनर के नीचे काम होते हैं और भी अनेक संस्थाएं जो काम क्या, जैसे अभी हड़ आए हैं, आपकी संघ ने क्या किया है? बाढ़ के मौके जो राशन की व्यवस्था थी, जो अभी मेडिकल कैंप लग रहे हैं, एम्बुलेंस हम भेज रहे हैं, इस तरह के अनेक जो सेवा, जिस प्रकार की मच्छरदानी की व्यवस्था वहां करनी थी, फॉगिंग मशीन की व्यवस्था वहां करनी थी, बेड दिए हैं, बिस्तर दिए हैं, मतलब जिस प्रकार की भी जरूरत वहाँ के समाज को थी उस प्रकार की सहायता हमने वहाँ पे पहुंचाई है। अगर बात की जाए तो आपका जो संघ है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ट्रोल बहुत किया जाता है संघ के लोगों को खासकर, क्योंकि पीछे जब अनंतनाग में भी अटैक हुआ है, यहाँ हमारे गांव बड़ौंजियां हैं, वहाँ का नौजवान शहीद हुआ, कर्नल मनप्रीत सिंह। तो अभी आपने देखा है पीछे जम्मू कश्मीर में फिर अटैक हुआ है। तो ऐसे जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है देश पे, तो आपका संघ हमेशा सिर्फ ये आवाज उठाता है कि हम देश के साथ है, कभी
कोशिश किया कि मोदी जी से या आपके जो सीनियर जो सदस्य हैं उनसे बात की हो कि हम भी बॉर्डर पे जाके देश के खातर जान देंगे, या क्योंकि ट्रोल का सबसे बड़ा वक्ता ने बताया ना, जब चीन के साथ युद्ध हुआ, नेहरू जी ने संघ को कहा कि भाई 1961 में युद्ध हुआ तो संघ के स्वयंसेवकों ने राशन और जो युद्ध की सामग्री थी वो सिपाहियों तक पहुंचाई है। उसके बाद पंडित नेहरू जी ने संघ को पथ संचलन के लिए उसपे जो अपना लाल किले पे होता है उस पे इनवाइट किया। तो ये आज का नहीं है, तो बहुत उदाहरण है ऐसे कि सीमा पे जाके भी संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। अभी पंजाब में कह लो, आप जम्मू कश्मीर में कह लो, जहाँ भी बॉर्डर पे हमारी बॉर्डर सुरक्षा के नाम से एक संगठन भी है जो अगर लोगों देखो ये आपका काम है कि विरोधी जो है एक सिर्फ ये आपका एक धार्मिक तरह का प्रोग्राम है। संघ का धार्मिक 100 साल पूरा जैसे आप बता रहे हो, आज दशहरा को लेके दशहरा में संघ की स्थापना हुई थी, उसका स्थापना दिवस है। ये धार्मिक नहीं है, संघ एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था है जो समाज के साथ मिलकर करके समाज के साथ वही बात कर रहा हूँ। चलो सामाजिक लगा लो, कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि इसको आरएसएस से जोड़ के देखा जाता है, तो कहते हैं कि जो करवा रहा है ये संघ करवा रहा है, ऐसी बातें कई बार ट्रोल कह लो इसको, आप जैसे बोल रहे हो जो लोग नैरेटिव करते हैं जिन्होंने विरोध करना है वो इस तरह के मौके ढूंढते हैं और मौके ढूंढ के उसमें कहीं ना कहीं नमक मिर्च लगा के कुछ चीजों को प्रस्तुत कर देते हैं। संघ को समझना है तो संघ की शाखा होना पड़ेगा। कैसे किया जा रहा है लोगों जो लोग हैं यहाँ पे कैसे इनको इसमें शामिल कैसे करते हो आप? इस संघ में शामिल होने के लिए तो संघ की शाखा आना पड़ेगा। जैसे आज भी शाखा लगी है, ध्वज लगा है, ध्वज पर नाम कर लो तो शामिल हो जाता है। हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई जो एक बार जिसका ध्वज पर नाम हो गया वो संघ का स्वयंसेवक हो गया, आजीवन स्वयंसेवक है। और जो जैसे आप ये लाठी चलाना या कुछ और आपकी जो एक्टिविटीज है जो संघ करवाता है, लाठी से आप अपनी सुरक्षा करना सिखाते हो या कुछ और सिखाते हो, ये इसकी ट्रेनिंग कैसे फिर दी जाती है? जो लाठी की बात आती है, अब जो लोग जिम में जाते हैं तो जिम उनका शरीर स्वस्थ होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो किसी को मारेंगे, पर ये रक्षा के लिए है, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए है। और लाठी से आत्म बल बनता है, ठीक है। कहीं फिर हम जैसे आपने कहा कि अभी कि संघ का स्वयंसेवक कहाँ सेवा के लिए जाता है, संघ का स्वयंसेवक तो बाढ़ में चला जाता है। वो कैसे जाएगा? जब उसका शरीर स्वस्थ होगा, वो शाखा में आएगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने आप ठीक होगा, तभी तो दूसरे की सेवा करेगा। तो इसीलिए उसके लिए ही शरीर शारीरिक बल से वो पुष्ट हो, इसलिए शाखा में खेल के कार्यक्रम, दंड चलाने के कार्यक्रम होते हैं। इसका कोई स्पेशल, जैसे आज तो आपकी 100 साल पूरे होने के संबंध में आपने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, वैसे भी कोई इलाके में प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं? अपने ये संघ का एक उत्सव है, ऐसा नहीं कि आज 100 साल पूरे होने पे, ये हर साल विजयदशमी में तो होता ही है। हाँ, ऐसे ही हमारे 6 उत्सव हैं। नववर्ष पे हम उत्सव करते हैं, शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं, हम उस पे उत्सव करते हैं। अपना गुरु पूर्णिमा पे उत्सव होता है, रक्षाबंधन का उत्सव होता है, अभी शरद पूर्णिमा का उत्सव हुआ है। इस प्रकार के समाज के जीवन के जो उत्सव है वही संघ मनाता है, ऐसा कोई अलग से संघ कोई उत्सव नहीं। आपका जो संघ है उस जैसे तस्वीरें लगी हैं उनमें से मोटिव किसको माना जाता है कि इस संघ का जो सबसे मेन आपका जो पूजनीय है वो किसको मानते हो आप? संघ में पूजनीय जो आपने देखा है ना, भगवा ध्वज लगा है, जो ध्वज लगा है वो संघ में स्वयंसेवकों का गुरु है, ठीक है। बाकी अपने संघ में सबसे ऊपर जो स्थान है वो भगवा ध्वज का है, उससे ऊपर कोई नहीं, बाकी सब कार्य करता है। तस्वीरें जो भारत माता की तस्वीर लगाई है और सभी तस्वीरों के साथ अपने जो संस्थापक हैं संघ के, परम पूज्य डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी, और जो द्वितीय सरसंचालक रहे अपने श्री गुरु जी गोवलकर जी गुरु जी, उनकी तस्वीरें हम एक सम्मान के लिए लगाते हैं। बाकी कोई पूजा पद्धति ऐसा नहीं है कि संघ में पूजा सिर्फ भगवा ध्वज को जाता है। भगवा ध्वज गुरु है, उसके बाद सब कार्य करता है। तो आज आपके कौन मेन प्रवक्ता जिन्होंने आज संघ के बारे में बताया या फिर कोई नई जानकारी दी है, कौन कौन पहुंचा मुख्य मेहमान पर? अपने जिला संघ चालक जी श्रीमान अश्विनी जैन जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अपने जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं कर्नल राजेंद्र जी हैं। अपने
जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जी, जो स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी भी हैं, और वो मुख्य वक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने पूरा विषय कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा में कितना सेवा कार्य, कितने विरोध संघ ने झेले हैं, किस प्रकार की यात्रा पूरी करके अपनी गौरवमय स्थिति समाज में, राष्ट्र में की है, और राष्ट्र में लोगों को राष्ट्र के लिए कैसे जीना है उसको सिखाने के लिए संघ ने अपनी इस यात्रा को पूरा किया है। तो आज ये यात्रा 101वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। आज फिर लोग पहुंचे हैं, संघ के सदस्य भी है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो संघ के सदस्य के साथ आए हैं, तो कैसे और अरेंजमेंट, खाने पीने के कैसे और अरेंजमेंट किए गए, कितने लोगों का बैठने का अरेंजमेंट किया गया, क्या प्रोग्राम किया अपने हर कार्यक्रम में ऐसा नहीं, हर कार्यक्रम में समाज के लोग आते हैं, अपने कार्यकर्ता अपने आस पड़ोस के जहाँ हम अपना काम करते हैं उनके आसपास के लोगों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी हमने आसपास के पंचों सरपंचों को, आसपास की RWA को, जितनी यहाँ पे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, NGO है, उन सबको हमने निमंत्रण पत्र दिया कार्यक्रम में आने के लिए, और वो सब लोग आए हैं। मुझे लगता है कि आज करीब इस कार्यक्रम में करीब 150 के आसपास संघ के स्वयंसेवक हैं और 200 के आसपास संख्याएं जो है वो समाज से हैं। अनेक संख्या में जो है अपनी माता बहनों ने इस कार्यक्रम में सहभाग किया है। आपने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक संघ का जो काम है, जो वो है वो चलता है। तो यहाँ उपस्थित एक शिशु स्वयंसेवक से लेकर बुजुर्ग स्वयंसेवक तक यहाँ उपस्थित हैं, और ऐसे समाज जीवन के अनेक प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग है। सर, जो आज संघ का प्रोग्राम था, कैसा लगा इस संघ के प्रोग्राम में आके, और क्या कहना चाहोगे इस 100 साल पूरे होने के? देखो, 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਤ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਨੇ बहुत वधिया काम करते हुए, चाहे वो विद्या का खेत्र है, चाहे वो ट्रेड यूनियन का खेत्र है, चाहे वो समाज सेवा का खेत्र है, वो हर एक खेत्र के विच, चाहे वो किसी प्रकृतिक आपदावां का समय होवे, चाहे वो देश के उत्ते कोई बाहरी हमला होया होवे, चाहे देश के अंदर कोई आंतरिक समस्या हुई होवे, तो संघ के स्वयं सेवकों ने हमेशा लक बन के बहुत बड़ा योगदान पाया है। चाहे वो एमरजेंसी का काल होवे, चाहे वो 62 का हमला होए, चाहे 71 का हमला होए। तो इस करके अज संघ 100 साल की अवधि यात्रा पूरी करके नवे युग च प्रवेश कर रहे हैं असी। तो उहदे नाते अज सारिਆਂ ने मिल के संघ के इस योगदान नूं याद किया, और आने वाले समय च साडा समाज होर वधिया बने तो पंच परिवर्तन की चर्चा की, सो दैट साडा जिहड़ा देश का नौजवान है वो अपनी परिवारिक कदर कीमतां, अपनी मातर बोली, अपने सभ्याचार कदर कीमतां नाल जुड़े, देश के वातावरण की रक्षा करे, वातावरण का संरक्षण करे, देश के अंदरों जाति पाति भाषा के जिहड़े भेद ने उन्होंने दूर करके एक होने का आपसी भाईचारे नूं मजबूत करे, और स्वदेशी छोटी जिहड़ी साडी इंडस्ट्री है उन्होंने मजबूत करने के लिए स्वदेशी समान वाल रुचित होवे। इस दे नाते और संघ ने पंच परिवर्तन का शुरू किया है, तो उहदे नाल सारा समाज जुड़े, तो इहदे नाल असीं अपने समाज दे विच होर ज़्यादा योगदान दे पावांगे। अगर गल की जावे इस संघ दे नाल किहो जिहे लोग जुड़े ने, जिहड़े समाज सेवा की गल की जावे, एक पासे समाजिक संघ है ये, किहो जिहे लोग इस दे विच सेवा करते हैं? ज़्यादातर सरकारी नौकरियां वाले ने या फिर आम इंसान भी? नहीं, संघ दे नाल हर तरह का जो वर्ग जुड़िया है, जो भी इस देश के सभ्याचार नूं, अपनी मातर बोली नूं, अपनी कदर कीमतां नूं, अपने धर्म नूं, अपने देश नूं प्यार करता है, वो संघ नाल जुड़िया है। और संघ भी सिर्फ इसे गल का प्रचार करता है कि असीं अपनी देश के सभ्याचार नूं संभालीए और उस दे नाते समाज दे विच योगदान दईए। जिवें तुसीं गल कीती है समाजिक कामां दे
ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਲੋਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਫਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾਵਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।